भी आपके बराबर के मुल्क हैं, उनके साथ आपका अगर कोई मुकाबला हो कि भाई वो पीछे हैं या हम आगे हैं, वो आप शायद उस दौड़ में कोई पोजीशन पहली या दूसरी हासिल कर सकें। लेकिन इंडिया तो बहुत आगे है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ आप क्या मुकाबला करते हैं? बजाय इसके कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके उन उस इतनी बड़ी इकॉनमी और मंडी का फायदा उठाए पाकिस्तान, लेकिन वो फायदा नहीं उठाना चाहते क्योंकि उनकी सारी सियासत जो है वो कश्मीर इशू के गिर्द घूमती है, हिंदू हिंदू से नफरत के गिर्द, भारत से नफरत के गिर्द घूमती है। तो कैसे वो इसको सॉल्व कर सकते हैं? G20 जो मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इंडिया ने भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए कि श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख में G20 के इजलास जो है वो पुरअमन तरीके से गुजर जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई जो है वो ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा कि G20 के सेशंस के दौरान वहां पे कोई दहशतगर्दी हो। इसका रोज वो ड्रोन भेज रहे हैं और इंडिया वाले वहां सिक्योरिटी वाले मार गिरा रहे हैं। अभी पीछे 3 दिन पहले इन्होंने ड्रोन भेजा था और उसमें 131 राउंड जो है AK-47 के और 5 मैगजीनें और 5 स्लिंग्स जो होती हैं वो, और 2 लाख भारतीय करेंसी, और उसके अलावा एक पैकेट तालिबान ड्रग्स का वो पकड़े उन्होंने वहां। तो इसके अलावा पूरे POJK में इस वक्त जो है वो मजहबी जुनूनियत को दोबारा से हवा दी जा रही है। 30 तारीख को हटियां बाला में जेलम वैली में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की है का ऐलान है। उसमें ये सऊदी अरब से जो मस्जिद नबी है उसके एक मोहल्लम है उनको बुला रहे हैं। मुजफ्फराबाद से हटियां बाला तक जो है वो बिल बोर्ड्स और बैनर्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी जो है उनके अफसरों का क्या काम है कि वो बॉर्डर के ऊपर जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जाके लेक्चर्स दे रहे हैं पॉलिटिकल। फिर इन्होंने नीलम वैली में जो बॉर्डर के साथ गांव हैं उनमें जो दुकानें थी उनको बंद करना शुरू कर दिया है, उखाड़ना शुरू कर दिया है। वो इलाका सिविलियन से खाली करा रहे हैं। भी क्यों करा रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। कल भी मस्जिद अक्सा के हवाले से जुलूस मुजफ्फराबाद में जो निकला है उसमें इजराइल के खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा, अलबत्ता हिंदुस्तान के खिलाफ खूब नारे लगवाए गए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये काफी डेंजरस मुझे लग रही है। और पाकिस्तान ने अगर कोई हमाकत की इस G20 के मौके पर या इससे पहले कोई कुछ करने की, तो फिर इंडिया ऐसा जवाब, मुझे ये लगता है कि इंडिया फिर ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान को आज तक शायद कभी किसी ने ना दिया हो। तो सबको जरा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मगर सर इस वक्त तो पाकिस्तान तकरीबन काफी टाइम से जो है वो LOC के ऊपर भी अमन है और एक तरह का मतलब जो पहले बहुत ज्यादा फायरिंग होती थी वो नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी मुश्किलों में फंसा हुआ है। आप जानते ही हैं जो इकोनॉमी की हालत है। और जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने भी यही कहा था कि कश्मीर का इशू को साइड पर रख के बात की जाए। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जो आप ड्रोन कह रहे हैं भेजा गया है, भला इस किस्म की शरारत कोई यहाँ से क्यों करेगा? इस वक्त तो टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेड हो भारत के साथ और पाकिस्तान संभाला ले। आपको नहीं लगता कि अगर इस किस्म की कोई चीज की भी गई है तो वो कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बनाई थी और अब उनको डिसोन कर दिया स्टेट ने, उनकी तरफ से भी हो सकता है? जरूरी नहीं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही करी, हो सकता है कि अपने तौर पे जो ग्रुप्स बने हुए उनकी तरफ से भी की जा सकती है। ये आपका खदशा बेजा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ड्रोन जो है वो वहां पहुंचाना कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास और फिर वहां से उड़ाना, ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रडार सिस्टम है उस पर भी आती हैं। तो हो सकता है कि सरकार जो है शहबाज शरीफ की वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फौज के कुछ हल्के क्योंकि इन्वॉल्व हों। अभी आप देखें ये आर्मी चीफ 4 दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके आए हैं, फ्रंट ट्रूप्स को मिल के आए हैं। तो ये चीजें खतरनाक है, एडवेंचरिस्ट है। तो सर आर्मी चीफ जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो तो फिर जाहिर है LOC पे तो वो जाएंगे विजिट के लिए, जो भी कोई नई ड्यूटी पर आते हैं। मगर सर अभी रिसेंटली जो है वो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार तनवीर इलियास उनको भी हटाया गया है और अब कहा जा रहा है कि कोई नए प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस सब बदलाव को? देखें, पहली बात तो ये कि तनवीर इलियास साहब का ताल्लुक PTI से है
और तहरीक और ये जो है तनवीर इलियास साहब बेसिकली कोई इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था। ये एक इन्वेस्टर हैं, इन्होंने इस्लामाबाद में वो सेंटर बनाया है और जगहों पे भी इनकी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये इन्वेस्टर हैं। और कहा ये गया था उस वक्त के पैसे के बलबूते पे इन्होंने क्यूम नियाजी को हटा के अंदर कू करके पार्लियामेंट में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के तो खुद ये प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन उनको जो हटाया गया है इसकी वजह ये है मेरे ख्याल में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं इनमें राब्ते कायम हों। लिहाजा जो पुरानी मुजफ्फराबाद स्तोर सड़क थी गिलगित को जाती थी वो उस पर कभी कोई ट्रैफिक नहीं आई और वो टूटी टूटी थी। लेकिन तनवीर इलियास ने वो सड़क ठीक करवाई और मुजफ्फराबाद गिलगित बस सर्विस शुरू कराई और खुद भी गए उस बस में। और वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से लोगों ने सराहा। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लोगों ने भी, जो पीटीआई के यानी कि तनवीर इलियास के मुखालिफिन हैं उन्होंने भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई चलो अब हम गिलगित जाएंगे, वहां पे भी ह्यूमन राइट का काम या पॉलिटिकल काम करेंगे या तफरी करेंगे एंड वाइस वर्सा। एक तो ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पॉलिसी ये है कि डिवाइड एंड रूल। और पहले भी उन्होंने इसी लिए गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कश्मीर असम्बली से अलग किया और वहां पे कोई इस तरह का सेटअप नहीं बनने दिया। दूसरा ये है कि सऊदी अरब ने तनवीर इलियास साहब की सरकार को $15 मिलियन का एक एजुकेशनल पैकेज अप्रूव किया था। तनवीर इलियास जो है वो एक विजनरी किस्म का बंदा है, सरमायाकार बंदा है, विजनरी बंदा है। उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का रेवोल्यूशन लेके आया जाए, और वो मेरे ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा ही जो है ना वो उसमें हो गए इन्वॉल्व। उनकी ये कोशिश थी कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में, कॉलेज में जो है वो कंप्यूटर लैब हो, टॉयलेट्स प्रॉपर बनाए जाए लड़कियों और लड़कों के अलग-अलग, पानी के लिए टैंकियां बनाई जाए, मतलब बहुत बुनियादी चीजें जो नहीं है हमारे वहां पे स्कूलों में। फिर उनका ये था प्लान कि हर स्कूल में एक छोटा सा क्लिनिक होगा जिसमें जो है वो स्टाफ नर्स बैठे और वो ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स वहां बैठे। अगर बच्चों को कोई चोट लग जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो वो वहां पे मौजूद हो। और प्ले ग्राउंड जो है जहां नहीं है उनके लिए प्ले ग्राउंड्स का बंदोबस्त किया जाए, जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनको प्रॉपर किया जाए। मुजफ्फराबाद में ऑटो टर्फ हॉकी का स्टेडियम बनाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके बहुत कुछ था। तो जाहिर है कि अगर हम लोग जो टैक्सी ड्राइवर हैं यूरोप में और जो खानसामे हैं और जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं और फोक लिफ्टर हैं और इस तरह की मैनुअल लेबर कर रहे हैं और इतना सारा ज़र मुबादला अरबों रुपया पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा कराते हैं, अगर हम पढ़ लिख गए तो फिर ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को कबूल नहीं है। तो ये कुछ चीजें जिसकी वजह से फिर जो है वो इनको वहां से उन्होंने कहा कि इस बंदे को ये बहुत ही एम्बिशियस हो गया है तो इसको फारिग किया जाए, और एक तकरीर का बहाना बना के उन पे तौहीन अदालत का केस डाल के तो वो उनको फारिग कर दिया है वहां से। ये कहानी है सारी। लेकिन सर पीटीआई के तो जरूर वो हैं सपोर्टर, पीटीआई की तरफ से ही वो आए भी थे, लेकिन कोई काम जैसे कि कहा जा रहा है जो आप बता रहे हैं चीजें सर, ये तो हर गवर्नमेंट जब आती है या हर पॉलिटिशियन जब पावर में आता है या आना होता है तो उसी किस्म की कहानियां सुनाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आने के बाद कुछ काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ परसेंट भी इन्होंने जो है वो शुरू नहीं किया, और लेकिन एक इन्होंने तरह तो का किया झगड़ा ना। इनका और इनकी फैमिली का झगड़ा भी जो है वो हर वक्त सामने आता रहा टाइम टू वो टाइम। तो आता रहता है, वो झगड़े तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली में भी चलते रहते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया, इन्होंने तो बस सर्विस शुरू कर दी, इन्होंने तो $15 मिलियन का एजुकेशनल प्रोजेक्ट हासिल किया जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे है इस वक्त। तो इन्होंने तो जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने तो किया अपनी तरफ से। अब वो बातें हैं कि जी ये सियासी तौर पर हम इनके मुखालिफ हैं, हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट आए, वो ठीक है बात। मैं भी कोई तनवीर इलियास साहब का सपोर्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पाकिस्तान के साथ इलाक की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान के साथ इलाक की बात करता हूँ।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान किसी कीमत पे भी कोई ऐसा आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता जो जरा सी भी जो है वो पाकिस्तान से हटके बात करे या उस इलाके की तरक्की की बात करे। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जिसने पाकिस्तान पे एहसान किया था, जिसने हमारी रियासत को तोड़ने में कलीदी किरदार अदा किया था, सरदार इब्राहिम, उसको भी पाकिस्तान ने उठा के जेल में डाला। के.एच. खुर्शीद साहब जो कायदे आजम के सेक्रेटरी थे मोहम्मद अली जिन्ना के और प्रेसिडेंट थे आजाद कश्मीर के बने, उन्होंने भी जब कहा कि असेंबली को राइट्स ज्यादा मिलने चाहिए, हमें बाख्तियार बनाया जाए, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया और फिर रोड एक्सीडेंट में कत्ल कर दिया उनको। इसी तरह बेशुमार वाकयात हैं। तो देख, अब शारदा पीठ का भी मसला था, आपके सामने है कि वो शारदा पीठ पे अलबत्ता तनवीर इलियास साहब ने उसकी मुखालफत की कि नहीं खुलना चाहिए, लेकिन असेंबली ने तो पास कर दिया था रेजोल्यूशन कि खुलना चाहिए। इसी तरह से फिर उन्होंने सिंध के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए 20 कनाल जमीन जो है मुजफ्फराबाद में सिंध हाउस बनाने के लिए दी। तो वो अपने मतलब है कि जो उनकी ड्यूटी थी कि आपने सिर्फ यहाँ पे एक चौकीदार के तौर पर रहना है, उन्होंने उस ड्यूटी से जब पर पुर्जे निकाले तो वो काट दिए उनके पर पुर्जे। जी सर, जैसे डेवलपमेंट की बात की जाती है, बार बार भारत की तरफ से बताया जाता है कि उनकी साइड पे जो कश्मीर है वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और बहुत पैसा गवर्नमेंट लगा रही है उनकी। हमारे यहाँ जाहिर है इतना पैसा तो है नहीं, और अगर कहीं से आ भी गया इतना बजट पाकिस्तान फिर भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है वो कश्मीर में होनी चाहिए। आपके ख्याल से वो कौन सी मेन आपके ख्याल से चीजें हैं जो फौरी तौर पे जिनके ऊपर पाकिस्तान थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकता है और उसको ठीक भी होना चाहिए, चाहे वो रोड्स हो जाएं, चाहे स्कूल्स हो जाएं? आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीजें? ये अभी आपकी लाइट जल रही है ना, अभी आपने कुछ जनरेटर तो नहीं जलाया हुआ आपके घर में? ये स्टूडियो में लाइट जल रही है ना, बिजली आ जी रही है। जी। ये कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? कहाँ से आ रही है मतलब? आप कहेंगी खंबे से आ रही नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा खंबे से आ तो रही है, वैसे खंबे से ही आ रही है, हाँ, लेकिन नहीं। ये बिजली आप कश्मीर से आ रही है। ये हमारे से आ रही है, हम दे रहे हैं बिजली। नहीं अभी नहीं आप वो बाजार जाती हैं सब्जी लेने जी जाती है ना, जी पंजाब की सब्जी, तो सब्जी कहां से आ रही है? खेतों से। खेतों हाँ। में पानी कहां से आ रहा है? हमारा तो पानी है। पानी तो खैर सर कश्मीर का है, ये तो मैं कहती हूँ कि अगली जंग पानी पानी पे कश्मीर होने का, वाली है। लकड़ी कश्मीर की, मादनियात कश्मीर की, बिजली हम्म कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की। हम्म। पाकिस्तान चल ही हम पे रहा है। हमसे को उनको ठीक। मोहब्बत नहीं है, हमारे वसाइल पे उनका कब्जा है और हमारे वसाइल के नाजायज इस्तेमाल से उन्होंने कुमकुमे जला रखे इस्लामाबाद के और लाहौर के माल रोड के। अब मसला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, इंडियन टीवी चैनल पे हम लोग जाते हैं, आप भी जाती हैं, मैं भी जाता हूं, तो वहां पे वो कहते हैं जी अगर पीओजे के वाले आ गए तो इंडिया को बहुत पैसा लगाना पड़ेगा वहां, और ये और मैं उनको समझाता हूँ हमारे पास इतना पैसा है कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। और फिर मैंने ये बयान दिया था, मैंने कहा कि अगर शारदा पीठ खोल दें हम इक्तदार में आने के बाद, तो उससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि 40 लाख बंदा जो है हमारा, उसको काम ही नहीं करना पड़ता, हमें काम ही नहीं करना पड़ता। हम फिर तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, तस्गीर कायनात के सफर पर रवाना हो हम,